उन भक्तों ने जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी और उन्हें आज भी लोग याद करते हैं, उन सब का एक विस्तृत वर्णन बाद में आखिरी अध्ययन में दिया गया है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मैं इलाहाबाद 1 जुलाई सन 1958 को आया। मैं बीए प्रथम वर्ष में फेल हो चुका था और मैंने ये निश्चय किया कि अगले साल के इम्तहान में मैं एक प्राइवेट छात्र के रूप में बैठूंगा। वापस आने से मैं बहुत खुश था और बड़े जोश में था, तो अपने माता पिता और चाचा जी को बाबा जी के ईश्वर तत्व के बारे में बताने लगा। मेरी माता बहुत समझदार नहीं थी तो चुप रही। मेरे पिता मेरे फेल हो जाने की वजह से पहले से ही नाराज़ बैठे थे, तो मुझसे बोले कि ज़्यादा साधुओं और बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। मेरे चाचा मुकुंदा बाबा जी से कई बार मिल चुके थे, इस कारण कम से कम मेरी बातें सुनने के लिए तैयार थे। जब मैंने उन्हें ये बताया कि किस तरह बाबा जी ने मौसी जी को श्री कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन दिए, तो वे बोले कि ये सब शायद मेस्मेरिज्म वशीकरण विद्या के प्रभाव से हुआ होगा। मेरा अगला ध्येय था कि मैं चर्च लेन के इलाके में स्थित श्री सुधीर मुखर्जी का घर ढूंढ निकालूं। इत्तेफाक की बात कि मेरे नाना मेरी माँ के चाचा भी वहीं रहते थे। बस मैंने बड़ी तत्परता से चर्च लेन के घरों के नाम की प्लेटें पढ़नी शुरू कर दीं। बड़ा मोहल्ला तो था नहीं, तो मैंने पहले दिन ही उसे खोज निकाला। मैंने अपनी साइकिल फाटक के बाहर ही पार्क पर खड़ी कर दी और अंदर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। जब श्री मुखर्जी स्वयं बाहर निकल कर आए तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी कब आने वाले हैं। पहले तो वे कुछ समझे नहीं, पर जब मैंने बाबा जी का नाम लिया तो वे समझ गए और बोले कि भाई बाबा जी कब आ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा। बस मैंने एक नियम जैसा बना लिया कि हर तीसरे दिन जाकर उनके आने के बारे में पूछ आऊँ। श्री मुखर्जी महोदय बड़े विद्वान थे और उन्हें मुझे जवाब देने के लिए अपने अध्ययन कक्ष से बाहर आना पड़ता था, तो इस तरह से तो मैं उनके लिए एक सिरदर्द बन गया। एक दिन जब वे इस सब से ऊब गए तो गुस्सा होकर बोले, यहाँ हर रोज़ मत चले आया करो, जब बाबा जी आ जाएंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इस तरह की झिड़की खाने का मेरा पहला अवसर था और मुझे खिसियाट सी हुई। मैं बस एक बात कह दूं कि ये झिड़की उन्होंने पूरी मासूमियत से बिना किसी दुख पहुंचाने के उद्देश्य से दी थी और इन्हीं मुखर्जी साहब ने बाद में मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वो शायद 1958 की 29 जुलाई रही होगी और मैं अपने घर बड़े दुखी और असहाय मन से वापस लौट आया। 31 जुलाई की सुबह के वक्त मैंने एक जीवंत सजीव चित्र की भांति सपना देखा कि मैं साइकिल से ही श्री मुखर्जी साहब के बंगले पर पहुंच गया हूं और साइकिल वहीं स्टैंड पर टिका दी और देखता हूं कि मुख्य द्वार थोड़ा अधखुला सा है और तब मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और छोटे से गलियारे में पहुंचा ही था कि बाबा जी को शौचालय से निकलकर बाहर आते देखा। मैं तब फिर बरामदे की ओर बढ़ा, तब बाबा जी ऊपर को जाने वाले जीने के पास आकर मुझसे मिले और मैंने दंडवत प्रणाम किया और उनसे मिलने की खुशी में फपक फपक कर रोने लगा।
मैं जागा और मन आनंदित था और मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि बाबा जी आ गए हैं। बस फिर क्या था, मैंने एकदम जागकर जल्दी से नहाया और जाने को तैयार हो गया। मेरी माँ तब तक जाग चुकी थी तो मुझसे पूछने लगी कि कहाँ की तैयारी है। मैंने उन्हें बताया कि महाराज जी आ चुके हैं तो वहाँ जा रहा हूँ। वे क्या करती, बस आधे मन से जाने दिया। मैंने अपनी साइकिल दौड़ाई। सुबह के 6 बजे थे और आकाश में बादल भी थे। मेरे घर से दादाजी का घर 3 किलोमीटर दूर था। मैं वहाँ पहुँचा, फाटक खोला, वहीं साइकिल टिकाई और अध खुले दरवाजे की ओर बढ़ा। जब मैंने उसे सरकाया तो देखा कि बाबा जी वहीं खड़े हैं जहाँ की मैंने उन्हें अपने सपने में देखा था। मैं रोने लगा और ये मैं दूसरी बार रोया था, पर ये रोना पहले रोने के मुकाबले में ज़्यादा अधिक शांत, भावमय और शक्तिशाली था। इलाहाबाद में फोर चर्च लेन के इस स्थान ने मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्थल केवल मेरे अपने लिए ही नहीं वरन मेरे सारे परिवार, मेरे माता पिता, भाई, चाचा चाची और अन्य भक्तगणों के लिए आध्यात्म के विकास का स्थान था। और इन लोगों ने भविष्य में भी बाबा जी की छांव तले अपनी भूमिका निभाई। मेरे पिताजी श्री हेमचंद्र जोशी हेमदा सन 1972 में रिटायरमेंट के बाद सन 1974 से नैनीताल के कैंची आश्रम में रहे और सन 1997 तक रहे। मेरे चाचा मुकुंदा ने महाराज जी के ऊपर अनंत अमृत कथा नामक पुस्तक की रचना की। राजी मामा उर्फ राजीदा भी कैंची आश्रम में रहे और अलौकिक यथार्थ नामक पुस्तक लिखी। बाद में इसका अनुवाद डिवाइन रियलिटी नाम से अंग्रेजी में भी हुआ। मेरी माँ भी आश्रम में 24 साल रही। उन भक्तों ने जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी और उन्हें आज भी लोग याद करते हैं, उन सब का एक विस्तृत वर्णन बाद में आखिरी अध्ययन में दिया गया है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।